कैलिबर माइनिंग आईपीओ क्लोज हो चुका है, बट द मेन क्वेश्चन इज डेट की अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कितने हैं, कितनों में से कितनों को अलॉटमेंट मिलेगा, कितनों को नहीं मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्यों डिक्लाइन हो रहा है, क्या ये लिस्टिंग डे पे प्रॉफिट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है, इन सारी चीजों का डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहें एंड चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अलॉटमेंट के चांसेस। अलॉटमेंट के चांसेस जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्सक्रिप्शन रेट जाना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टोटल में सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 148.85 टाइम्स ईआईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। बट स्पेसिफिकली रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं तो 41.15 टाइम्स ईआईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल कैटेगरी में लगभग 6500 करोड़ का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, बट रिटेल कैटेगरी में इफेक्टिवली ईआईपीओ 33 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। दोनों ही रेट के बीच में क्या डिफरेंस है, आइए समझते हैं एक एग्जांपल के साथ में। लेट से एक पर्सन ने एक डीमेट अकाउंट से 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं एंड एक सेकंड पर्सन है, उन्होंने एक डीमेट अकाउंट से 3 लॉट्स अप्लाई करते हैं एंड एक थर्ड पर्सन है, वो एक डीमेट अकाउंट से 4 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं। इन तीनों ही पर्सन्स में कॉमन बात ये है कि तीनों ही पर्सन मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करते हैं। जैसे कि पर्सन 1 ने 1 लॉट एक्स्ट्रा अप्लाई किया, सेकंड पर्सन ने 2 लॉट एक्स्ट्रा अप्लाई किए एंड थर्ड पर्सन ने 3 लॉट एक्स्ट्रा अप्लाई किया है। तो जब मल्टीपल लॉट्स अप्लाई किए जाते हैं तो जो रेट निकल के आता है टोटल में वो ज्यादा ही निकल के आता है, जो कि इस आईपीओ में 41.15 टाइम्स निकल के आया है, बट इफेक्टिवली 33 टाइम्स हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि एक पर्सन ने एक डीमेट अकाउंट से अगर एक लॉट के लिए अप्लाई किया है तो ये आईपीओ 33 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हर 33% में से एक पर्सन को यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने वाला है। यानी कि परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग 3% के चांसेस निकल के आते हैं रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के। नाउ एनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो बिग एचएनआई कैटेगरी में ये आईपीओ 293.26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, बट इफेक्टिवली 61.63 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 215.57 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है एंड इफेक्टिवली ये आईपीओ 214.81 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। एंड क्यूआईबी की बात करते हैं तो क्यूआईबी की भी तरफ से अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन देखने को मिली है। 253.80 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। नाउ अब बात करते हैं कि इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम डिक्लाइन क्यों हो रहा है। तो देखिए, कुछ दिन से मार्केट जो है नेगेटिव चल रहा है, जिसका इंपैक्ट इस कंपनी के जीएमपी पे देखने को मिल रहा है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पर्टिकुलर कंपनी का ही जीएमपी इंपैक्ट में आ रहा है। देखिए, आज एसबीआई का लिस्टिंग था एंड 6.85% पे इसकी लिस्टिंग होती है, जबकि इसका प्रीमियम 18% शो हो रहा था। एंड साथ ही साथ कुछ आईपीओ ऐसे हैं जो अभी रिसेंटली ओपन होने वाले हैं, जैसे कि इंडोमीम आईपीओ है, उसका जीएमपी हाईएस्ट 44% था, बट गिर के वो अभी 35% पे आ चुका है। एंड वहीं लोहिया फॉर्म है, उसका जो जीएमपी है वो 18% पे था, बट अभी गिर के वो भी 9% पे आ चुका है। एंड इस कंपनी की जीएमपी की बात करते हैं तो इसका हाईएस्ट जो जीएमपी है वो 27% गया था, बट फिलहाल अभी ये 18% के आसपास आ चुका है। एंड इसके अकॉर्डिंग हम लिस्टिंग प्राइस की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की, तो लगभग 500 रुपए के आसपास इसकी लिस्टिंग देखने को मिल सकती है।